मोना चुन्नीलाल नेमलानी को। मोना चुन्नीलाल से चुन्नीलाल जी। मोना चुन्नीलाल। हाँ, मोना भाई चुन्नी सर। शपथ मोना चुन्नीलाल नेमलानी जी को मिलना चाहिए। चुन्नी से ज्योति सुनील भाई जायसवाल। पूजा श्याम गंगराड़े। पूजा श्याम गंगराड़े। पंधाना में, और पंधाना में इस वक्त जो चुनाव हो चुके हैं और अब नगर अध्यक्ष के लिए यहाँ चुने जाना है। अब यहाँ की जो पब्लिक है, वो जनता है और व्यापारी वर्ग है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका नगर अध्यक्ष कैसा हो और उनकी पसंद कैसी हो। हाँ, तो इस वक्त हम मिलना चाहेंगे यहाँ की जनता से और उनसे पूछेंगे कि वो नगर अध्यक्ष अपना कैसा चुनना चाहेंगे। बताइए भाई साहब, आपका नाम? सलमान। यहाँ पर अभी जो चुनाव हुए हैं, आप नगर अध्यक्ष किसको चुनना चाहेंगे? चुन्नीलाल नेमलानी। तो उनको क्यों चुनना चाहेंगे आप? बहुत सालों से हमारे संबंध में अच्छे व्यक्ति हैं। तो अच्छे कैसे अच्छे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में खुल के जानकारी दीजिए। अच्छा काम उनका अच्छा लगा हमें। वो बहुत समय से उनके बालक आंसू जी हमारे वो आदमी है जो। तो अभी इस वक्त जो सीट आई हुई है, वैसे बीजेपी की सीट ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है। तो कैंडिडेट तो उन्हीं का ही बनना चाहेगा। तो हमें निमलानी जी। तो आप क्या निर्मला जी को चाहेंगे? सेकंड ऑप्शन सुनील जायसवाल है ना। तो जैसा कि आपने अभी जनता से सुना आपने कि उनके विचार क्या हैं, उनका रुझान जो इस वक्त जा रहा है चुन्नीलाल जी नेमलानी जी की तरफ जा रहा है। तो हम अगले और भी अपने सदस्यों से पूछना चाहेंगे गांव के और उनकी राय लेना चाहेंगे। तो हम पूछना चाहेंगे हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं, इस वक्त बाइक सुधार रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। भाई साहब, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महेंद्र सिंह सावनेर। सावनेर जी, आप बताएंगे कि जो अभी नगर चुनाव हो चुके हैं यहाँ पर, और अध्यक्ष के लिए आप किसको चुनना चाहेंगे यहाँ पर? देखो, वैसे तो अभी यहाँ पर नेमलानी जी का नाम आगे आ रहा है, पर अच्छे भी है, समाज सेवक भी है वो। तो कैसे समाज सेविक हैं वो? मतलब अच्छा, मतलब में वो सभी धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं वो, समाज के कामों में आगे रहते हैं वो, इसलिए मेरा मत तो नहीं जाएगा। आपका मत उन्हीं पे जाएगा। हाँ। और हम सब्जी वाले भैया के पास में आए हैं और उनसे पूछना चाहेंगे कि नगर अध्यक्ष के लिए वो किनको चुनना चाहेंगे। बताइए भाई साहब, आपका नाम बताइए। कंवर जी, आप बताइए कि जो नगर अध्यक्ष के लिए यहाँ चुनना है, तो आप किनको चुनना चाहेंगे? चुन्नीलाल जी। उनको क्यों चुनना चाहेंगे? नगर का काम अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप उनको चुनना चाहेंगे, है ना? गोसाई मोहल्ले में वार्ड क्रमांक 14 आता है। अब यहाँ मूर्तिकार जो बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी नगर अध्यक्ष के लिए आपको किनको चुनना चाहेंगे? भाई साहब, आपका नाम बताइए। नानू प्रजापति। प्रजापति जी, आप ये बताइए कि जो नगर अध्यक्ष के अभी चुनाव होना है यहाँ पर, तो आप नगर अध्यक्ष के लिए किसको चुनना चाहेंगे यहाँ पर? अब चुन्नी सेठ को। चुन्नी सेठ? हाँ। चुन्नी सेठ को चुनना चाहेंगे आप? हाँ। और कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो जानवर चरा रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। तो भाई साहब, आपका नाम बताइए, क्या है नाम आपका? जय सिंह। जय सिंह जी। अभी जो पंधाना में नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, आप किनको चुनना चाहेंगे? चुन्नी सेठ को। चुन्नी सेठ को चुनना चाहेंगे? हाँ। चुन्नी सेठ को क्यों चुनना चाहेंगे आप? अब वो हमको अच्छे लग रहे हैं कि वो संभाल लेंगे, सब काम को संभाल लेंगे वो। आप खड़े हैं हम बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 2 में। अब ये भाई साहब हैं केले वाले, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप किसको चुनना चाहेंगे नगर अध्यक्ष के लिए। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शेख रफ़ी।
रफीक जी आप बताइए, ये जो भी नगर अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, हाँ। आप किनको चुनना चाहेंगे? भाई हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा आदमी जो गांव का विकास करे, मोहल्ले का विकास करे, क्या अच्छे आदमी को चाहते हैं अपन, और अपने लिए तो अच्छे सभी है, बाकी ऐसे आदमी जो बने जो सबको लेके चले साथ में, मतलब तो आप क्या आपने ऐसा कोई नाम तो चुना होगा जिसका? हाँ नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है चुन्नी सेठ। क्या चुन्नी सेठ की बहुत बढ़िया आदमी है, और वैसे सभी आदमी अच्छे अपने लिए, बाकी अपनी नज़र में वो ठीक है, मतलब कि गांव का विकास करे, अच्छा काम करे। क्या इस वक्त खड़े हैं हम फोटो शॉप पे। अब हम भाई साहब से जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में, नगर अध्यक्ष के बारे में। भाई साहब आपका नाम बताइए। सचिन प्रजापति। प्रजापति जी आप बताइए कि जो नगर अध्यक्ष के यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं अभी, और चुनाव चुनेंगे अध्यक्ष के लिए, आप किनको चुनना चाहेंगे? अगर आप चुन्नीलाल निमनानी। चुन्नीलाल निमना जी को चुनना जी। चाहेंगे, आप क्यों चुनना चाहेंगे उनको? सर काफ़ी समय से उन्हें राजनीतिक सफ़र किया है, उसके बाद कई सालों के बाद उनको आज पहला मौका मिला है, इस कारण उन्हें बनना चाहिए, और अच्छे व्यक्ति है वो। हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं महक टेलर पे, और वार्ड क्रमांक 2 में आता है। अभी यह नगर अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। आपकी पसंद क्या रहेगी अगर अध्यक्ष के लिए? अध्यक्ष के लिए तो सब बराबर है, बाकी अपना जजमेंट जो जहाँ तक के चुन्नी सेठ चुन्नी सेठ जी, और चुन्नी सेठ भी बेहतर है, और इसमें से जो फिर वो पार्षद चुन ले, उनकी मर्जी है वो। अब इससे आगे तो अपन कुछ कर नहीं सकते, जो भी करेंगे पार्षद करेंगे, पार्षद के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप अपना काम है, रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी है अपनी। हाँ भाई ये है कि अब इनसे जो भी बनता है बैठता है आज कुर्सी पे, वो हम जैसे मध्यम वर्गों के लिए कुछ कर जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये समस्या जो हमारी है वो हमारी समस्या दूर हो, बस और कुछ नहीं। तो हमारे टेलर साहब का कहना है कि जो भी यहाँ अध्यक्ष चुना जाए वो हमारी समस्याओं को सुने। हम पंधाना में घूम रहे थे, अचानक देखा यहाँ कुछ प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम भाई साहब से पूछते हैं इनकी राय क्या है अध्यक्ष के लिए। भाई साहब आपका नाम? पलाश जैन भैया। पलाश जी बताइए, आप यहाँ पर जो अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है अभी, तो आप किसको देखना चाहेंगे इस अध्यक्ष पद के लिए? मैं भैया कांग्रेस पार्टी को, जो एक कर्मठ और जुझारू और जो हर वक्त सक्रिय है, सुनील भाई जायसवाल, ज्योति सुनील भाई जायसवाल, उन्हें देखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के 15 पार्षद थे, कोई विकास उन्होंने किया नहीं है, और वह परिवर्तन चाहता हूं, क्योंकि परिवर्तन से ही हमें मालूम पड़ेगा कौन गांव के बारे में, हित के बारे में सोच रहा है और कौन क्या काम कर रहा है। देख लिया 5 साल हमने, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ बताया है ये कर दिया वो कर दिया, और 8-8 लाख के स्वागत गेट लगा दिए हैं, रोड पे डामरीकरण कर दिया है जो पहली बरसात में निकल गया 1 महीने के अंदर। इसलिए परिवर्तन की लहर चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी की परिषद देखना चाहता हूँ। तो जैसा कि भाई साहब चाहते हैं कि हमारी सरकार बने या हमारे अध्यक्ष बैठे, तो इनके पास कुल सदस्य 4 हैं और 11 बीजेपी के पास में हैं। तो भाई साहब बताइए, आप कैसे आप सदस्य बना पाएंगे? आप इस विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो पार्षद उम्मीदवार जीते हैं, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, उन्हें जनता ने विजयी बनाया है काम के लिए, विकास के लिए, नगर के सुरक्षा के लिए, नगर की स्वच्छता के लिए। जो काम पंधाना में नहीं हुआ है वो सोचकर जनता ने उन्हें जिताया है, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो। मानता हूँ कांग्रेस के 4 है, परिषद बैठना मुश्किल है, पर मैं उन सभी विजयी पार्षदों से निवेदन करना चाहता हूँ और उन्हें
ये बताना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद से आपको आपके वार्ड के लोगों ने जिताया है, उस वार्ड को ध्यान में रखते हुए, उस वोट को ध्यान में रखते हुए आप मतदान करें और कांग्रेस पार्टी की परिषद बिठाएं। जैसा कि भाई साहब की राय है, आप देखते हैं उसमें कैसे खरे उतरते हैं। इस वक्त हम बर्तन दुकान पे बैठे हैं। भाई साहब की राय जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार वर्मा। वर्मा जी, बताइए आप कि जो यहाँ नगर अध्यक्ष का भी चुनाव होने जा रहा है, आप किन को देखना चाहेंगे नगर अध्यक्ष के लिए? बीजेपी को। और बीजेपी में से हमारी पार्टी में जो नेतृत्व होता है कि जो एक तो देते हैं, उसमें जो जिसका भी होगा उसका स्वागत है। बिल्कुल। मैंने पार्टी जिनको चुनेगी, जिनको नियुक्त करेगी, आप उनको देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो पार्टी ने ऐसा कुछ अभी तक निर्णय लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं लिया। अभी लेगी, आज ले लेगी, आज या कल सुबह तक हो जाएगा। इस वक्त हम बर्तन दुकान पर हैं और भाई साहब से जानना चाहेंगे कि वो नगर अध्यक्ष के लिए किसको देखना पसंद करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? नाम रामाधार वर्मा, बर्तन दुकान, पंदाना। नगर अध्यक्ष का अभी चुनाव होना है यहाँ पर, तो आप नगर अध्यक्ष किसको देखना पसंद करेंगे? नगर अध्यक्ष के लिए श्याम गंगराड़े ही उचित रहेंगे अभी तो। वो क्यों रहेंगे? वो इसलिए कि भाई वो संगठन से भी जुड़े हुए हैं, हर पार्टी के कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं और जनता के साथ भी जुड़े हुए हैं। जनता उनको पसंद करती है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इसाक कुरैशी है। कुरैशी जी, आप बताइए, ये जो नगर अध्यक्ष का भी यहाँ चुनाव होने जा रहा है अभी, तो आप चुनाव में देखना चाहेंगे अध्यक्ष पद के लिए किसको? मैं देखना चाहूँगा कि नगर में जो चुनाव हुआ है उसमें 3 लोग जो है दावेदारी अपनी पेश कर रहा है। उसमें प्रबल दावेदारी में एडवोकेट श्याम गंगराड़े जो है बिलोंग करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एक एडवोकेट है, नियम जानते हैं और गांव के विकास में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस वक्त अचानक घूमते घूमते हम आ गए हैं यहाँ पर परदेसीपुरा चौराहे पर, और देखा है तो यहाँ पूर्व अध्यक्ष भी हैं और कुछ पार्षद भी हैं। अब उनसे हम राय जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष के लिए वो क्या बोलना चाहेंगे। इस वक्त हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। विगत दिनों पंधाना में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद विजय होकर आए हैं परिषद में, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन काम करता है और अध्यक्ष के लिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए मनोनीत करेगी या अधिकृत करेगी, हम सब उन्हीं को नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे और अपने भारतीय जनता पार्टी के परिषद बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नगर परिषद में बैठाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जी का कहना क्या है, आप देखते हैं आगे नगरवासियों से और चर्चा करते हैं हम। इस वक्त हम पंधाना में हैं और पंधाना में जो व्यापारी लोग हैं आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे, तो हम अचानक उनके घर पर आ गए हैं और उनसे चर्चा करते हैं आगामी चुनाव में जो सदस्य बनने वाले हैं उनके बारे में इनकी अपनी अपनी क्या राय है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। नरेंद्र सोहनलाल गंगराड़े। अभी नगर अध्यक्ष जो अपने यहाँ चुनाव होने जा रहा है जी, आप किन को देखना पसंद करेंगे? हम पंधाना नगर के हिसाब से पूजा श्याम गंगराड़े को देखना पसंद करेंगे। तो उनकी विशेषता है? विशेषता उनकी यह है कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है और जागरूक है और गांव में एक तरह से विकास करना चाहते हैं।
उनकी एक तमन्ना यही है कि मैं एक बार गांव में अच्छे से विकास करके मेरा प्रयत्न पूरा हासिल करूं। भाई साहब, आपका क्या रुझान है? हमारा रुझान भी पूजा श्याम गंगराड़े की ओर ही है, क्योंकि काम करवाने में सक्षम श्याम भाई है, पूजा श्याम गंगराड़े ही हैं जो काम करवाने में सक्षम है। और हम जो रोड से भी पीड़ित हैं, गांव में बहुत हालत ख़राब है रोडों की जगह जगह, और हमें उम्मीद है कि पूजा श्याम गंगराड़े इस काम को करवा सकते हैं। भाई साहब, आपकी क्या राय है? मैं जय कुमार जैन, पूर्व पार्षद। मेरा ये मानना है कि पूजा श्याम गंगराड़े ही मतलब यहाँ पे सबसे अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे नल जल योजना जो 12.5 करोड़ की यहाँ पे बंद पड़ी है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मतलब वो पूजा यहाँ पे सब अच्छी रहेगी। और पूजा के साथ में ये है कि उनके ससुर जी राजनीति क्षेत्र में भी बहुत अच्छे रहे हैं, उनके जेठ जी भी मतलब अच्छे रहे हैं, श्याम गंगराड़े भी मतलब राजनीतिक में अच्छी पकड़ रखते हैं। तो हमारे हिसाब से पूजा श्याम गंगराड़े ही सबसे अच्छी रहे। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अब हम गंगराड़े जी से बात करेंगे। डॉक्टर गंगराड़े जी, आप बताइए आपका क्या है? आप देख रहे हैं चुनावी परिदृश्य पूरी स्पष्ट हो चुका है। नगर में 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से इलेक्ट होकर आए हैं और 4 पार्षद कांग्रेस से इलेक्ट होकर आए हैं। तो यह परिदृश्य तो स्पष्ट है कि नगर में भारतीय जनता पार्टी की ही परिषद बनने वाली है। जो 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं, मैं समझता हूं कि सभी पार्षद योग्य हैं और सक्षम हैं। लेकिन फिर भी मेरी व्यक्तिगत राय ये बनती है कि चूंकि एडवोकेट श्याम गंगराड़े प्रशासकीय क्षमता रखते हैं, संगठनात्मक क्षमता रखते हैं और उनके पूरे परिवार से उनके पिताजी स्वर्गीय श्री भगवान सेठ संघ के ज़माने से कर्मठ कार्यकर्ता रहे, पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऊपरी स्तर पे कार्य योजनाओं को लेकर आना, इन सभी कार्यों में मैं मानता हूं कि एडवोकेट श्याम गंगराड़े ज़्यादा सक्षम रहेंगे। चूँकि उनकी पत्नी पूजा गंगराड़े चुनाव लड़ी हैं, इसलिए मेरे नज़रिए से पूजा श्याम गंगराड़े अध्यक्ष पद के लिए ज़्यादा योग्य है। जैसा कि आपने अभी सभी के विचार सुने और हमने गांव में भी जाके सर्वे किया और सभी के विचार लिए, तो विचार में सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। बीजेपी से जो बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि जो संगठन निर्णय लेगा उन्हीं को हम हमारा अध्यक्ष चुनेंगे। और कई लोगों का अलग अलग ढंग से जो मत है। अभी चुनाव को केवल 6 दिन रह गए हैं। अब देखते हैं कि पंधाना में किसको नगर अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। मैं संजय रघुवंशी, दैनिक समाचार के लिए।